गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने पाठ से समझा कि लाला की पत्नी लाला से पैसे मांगती है। लाला उन्हीं पैसों के इंतज़ाम में छत पर टहलते हुए पानी पीते हैं। पानी पीते पीते उनके हाथों से पानी से भरा लोटा गिर जाता है। चलिए अब लेसन आगे रीड करते हैं। पेज नंबर 86, फर्स्ट पैरा। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं, ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे तिमंजिले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं। यह लोटा न जाने किस अनाधिकारी के झोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। कुछ हुआ भी ऐसा ही। गली में जोर का हल्ला हुआ। लाला झाऊलाल जब तक दौड़कर नीचे उतरे तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। चलिए लेखक क्या कहते हैं देखते हैं। लेखक कहते हैं, लाला के हाथों लोटा नीचे गिरते ही लाला बहुत घबरा गए, क्योंकि लोटा तीसरी मंजिल से नीचे गिरा था और वह भी पानी से भरा हुआ लोटा नीचे गिरा था। कोई हंसी खेल नहीं था लोटे का गिरना। यह लोटा जाने किस झोपड़े पे गिरेगा। और हुआ भी वैसा ही। लोटा ऊपर से गिरते ही गली में शोर मचना शुरू हो गया। और जब तक लाला ऊपर से नीचे आते तब तक तो गली में भीड़ इकट्ठा हो गई थी। चलिए आगे रीड करते हैं लेसन। लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है, जो नखशिख से भीगा हुआ है और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। गिरने से पूर्व लोटा एक दुकान के साइबान से टकराया। वहां टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने सांगोपांग स्नान कराया और फिर उसी के बूट पर आ गिरा। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक है, तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। लाला झाऊलाल को आज ही यह मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है। चलिए देखते हैं लेखक क्या कहते हैं। लेखक कहते हैं, जब तक लाला नीचे आए तब तक भीड़ इकट्ठा हो गई थी और उस भीड़ में सबसे आगे एक अंग्रेज था, जो एक पैर पर खड़ा था और दूसरा पैर सहलाता हुआ देख रहा था। उसकी हालत देख लाला स्थिति को तुरंत समझ गए। लेखक कहते हैं, जब लोटा ऊपर से गिरा तो पहले तो वह दुकान की छत से टकराया और उस दुकान में खड़े अंग्रेज को स्नान कराकर, मतलब लोटे का पानी उस अंग्रेज पर गिर गया। स्नान कराकर वह लोटा उसके पैर पर जा गिरा, अंग्रेज के पैर पर जा गिरा, जिससे वह अंग्रेज घायल हो गया। उस अंग्रेज को जब यह पता चला कि लाला ही उस लोटे के मालिक है, तो वह लाला पर चीखने चिल्लाने लगा और लाला को दोषी ठहराने लगा। उसके चीखने चिल्लाने से लाला को यह पता चला कि अंग्रेजी में भी गालियों का विशाल भंडार है। चलिए आगे रीड करते हैं लेसन। इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया और फिर
आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झाऊलाल की और इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह चलतों पर लोटे से वार करे। मेरी समझ में ही इज अ डेंजरस ही इज अ डेंजरस लूनाइट, यानी यह खतरनाक पागल है। नहीं, मेरी समझ में ही इज अ डेंजरस क्रिमिनल, नहीं यह खतरनाक मुजरिम है। परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आंखों को उस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो यह निश्चय है कि अब तक बिलवासी जी को वे अपनी आंखों से खा चुके होते। वे कुछ समझ नहीं पाते थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है। साहब ने बिलवासी जी से पूछा, तो क्या करना चाहिए? चलिए देखते हैं लेखक क्या कहते हैं। लेखक कहते हैं, जब अंग्रेज लाला पर चिल्ला रहा था उसी समय बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आ गए। आंगन में आते ही सबसे पहले उन्होंने आंगन में जमा भीड़ को बाहर निकाला और अंग्रेज को बैठने के लिए कुर्सी देकर कहा, आपके पैर में चोट आई है शायद, आप कुर्सी पर आराम से बैठ जाइए। कुर्सी पर बैठते हुए अंग्रेज ने बिलवासी को धन्यवाद कहा और लाला की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या आप इसे जानते हैं? इस पर बिलवासी जी ने कहा, नहीं, मैं इसे नहीं जानता और न ही जानना चाहता हूँ। मेरी समझ में यह एक खतरनाक पागल है जो राह चलते लोगों को लोटे मारता है। इस पर अंग्रेज ने कहा, नहीं, यह तो खतरनाक मुजरिम है। बिलवासी मिश्र से यह बातें सुन लाला समझ ही नहीं पाते हैं कि बिलवासी जी ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर उस समय लाला की आंखों को देखने के साथ खाने की शक्ति मिली होती तो वह बिलवासी जी को आंखों से ही खा जाते। लाला बिलवासी के इस रवैये से बहुत हैरान थे। अंग्रेज ने बिलवासी जी से पूछा, तो क्या करना चाहिए?